श्री गुरुभ्यो नमः। जय बोलो भगवान बालाजी की। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् अशेषान् गुरून् श्रीमन्लक्ष्मणयोगि पुङ्गव महापूर्णं मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। जय बोलो भगवान बालाजी की। प्रिय भक्तजनों, तिरुमल तिरुपति देवस्थानम की ओर से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में यहाँ आयोजित किए जाने वाले नवरात्रि ब्रह्मोत्सव में आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शेष वाहन पर कल जो निकले थे, आज छोटे शेष वाहन पर भगवान शोभा यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बालाजी यहाँ युग युगों से विराजमान है, स्वयंभू हैं। और आज कार्यक्रम में गोकुल नंदन गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा। पुराण पुरुष गोविंदा, पुंडरीकाक्ष गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, श्रीनिवास
ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आज प्रभु स्वामी वेंकटेश बालाजी हमें शेष वाहन के रूप में, लघु शेष वाहन के रूप में, जो आज बासुकी के रूप में विराजमान रहते हैं, और सभी भक्तगणों का स्वागत करता हूं जो इस ब्रह्म महोत्सव में प्रभु की जो यह 10 दिन की जो लीला है, उस लीला में भाग लेने हेतु, दर्शन करने हेतु और अपने आप से पुण्य प्राप्त करने हेतु जो भक्तगण आए हुए हैं। यह ब्रह्म महोत्सव प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रा में 10 दिन तक चलने वाला यह ब्रह्म महोत्सव है, जो प्रातः काल रात्रि में प्रभु नए नए वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के भक्तों की जो हालात, जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति करने हेतु स्वयं इस परिक्रमा मार्ग में, वीथी मार्ग में आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। कल्याणमयी करुणामयी स्वयं प्रभु माता लक्ष्मी के साथ श्रीनिवास विराजमान रहते हैं, और वह होकर के आरूढ़ होकर के वाहन के ऊपर सभी भक्तों की अभिलाषा को पूर्ति करते हैं। इस कलयुग में जो कामनाएं हैं, जो अतृप्त आत्माएं हैं, उन सभी का नष्ट करके, दमन करके प्रभु इस ब्रह्म महोत्सव में आरूढ़ होते हैं। यह बहुत ही जन्मों के बाद, भाग्य प्राप्त होने के बाद हमें प्रभु के इस विचित्र लीला को देखने को प्राप्त होता है। इसीलिए आज लघु शेष वाहन, जिसे बासुकी के रूप में हम जानते हैं, रात में प्रभु आदि शेष वाहन पे विराजमान थे, और जब प्रभु लघु शेष वाहन के ऊपर विराजमान होते हैं तो उसे बासुकी के रूप में हम मानते हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से रात में भी कहा था कि शेष का अर्थ होता है दास, और दासत्व प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। हनुमान जी से पूछा गया था एक बार, आप कौन कस्तो, आप कौन हैं कहत त्वम। उन्होंने अपने आप को परिचय में दिया था, श्री रामस्य दासोस्मि हम, अर्थात मेरा परिचय एक ही है, वह है कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, और उनके आगे पीछे क्या परिचय है उस परिचय को उन्होंने नहीं दिया था। इसी प्रकार से भक्ति में हमें इस प्रकार से करनी है जो स्वयं प्रभु का सानिध्य हमें प्राप्त हो। इसीलिए उस भक्ति के साथ ही संदेश में हमें नमो तेजसे नमो धेनुपालिने लोकपालिने तेजसे नमो धेनुपालिने लोकपालिने राधापयोधरोत्सङ्गशायिने राधापयोधरोत्सङ्गशायिने शेषशायिने शेषशायिने चिद्विलासा चिन्नशेषवाहन रस चिद्विलासा श्रीभूरमणि रमण
విశాల శేష శేషి భావ వికాస విశేష భక్తి కోశ స్వామి వెంకటేశ చిన్న శేష వాహన రస చిద్విలాస వజ్రవైఢూర్యమరకతమణి మాణిక్య రుచిరంజిత రమణీయాలంకార రాగరాజిత వజ్రవైఢూర్యమరకతమణి మాణిక్య రుచిరంజిత రమణీయాలంకార రాగరాజిత వాసుకి వర పంచశీర్ష మహాఛత్ర మండిత వాసుకి వర పంచశీర్ష మహాఛత్ర మండిత శ్రీ వేణుగోపాల రూప శోభిత వాసుకి వర పంచశీర్ష మహాఛత్ర మండిత శ్రీ వేణుగోపాల రూప శోభిత చిన్న శేష వాహన రస చిద్విలాస శ్రీ భూరమణి రమణ శ్రీ శ్రీనివాస చిన్న శేష వాహన రస చిద్విలాస ఆ, 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 ఆ. శ్రీపాద పద్మ కమల గంధ దాస బృంద భక్తి తత్వ సంభరిత సదానంద చిద చిత్ సంసేవిత శ్రీపాద పద్మ కమల గంధ దాస బృంద భక్తి తత్వ సంభరిత సదానంద చిద చిత్ సంసేవిత సప్తశైల నికర శిఖర ముకుర ప్రతిబింబిత ఆ ఆ సప్తశైల నికర శిఖర ముకుర ప్రతిబింబిత సకల లోక హృదయ కుహర సంజ్వలిత సప్తశైల నికర శిఖర ముకుర ప్రతిబింబిత సకల లోక హృదయ కుహర సంజ్వలిత చిన్న శేష వాహన రస చిద్విలాస శ్రీ భూరమణి రమణ శ్రీ శ్రీనివాస చిన్న శేష వాహన రస చిద్విలాస గోవింద గోవింద బ్రహ్మోత్సవానంద గోవింద 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 భక్త బృంద మధ్య పాదారవింద మహాచతుర్మాడ వీధి బ్రహ్మోత్సవ మండిత చిన్న శేష వాహనేశ శేష శేష మంగళం శుభమంగళం శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం కృష్ణాహి మర్దనం కృష్ణం కృష్ణోపవనలోలుపం కృష్ణతాతం మహోత్కృష్టం श्रीनिवासम भजे निसम। प्रिय भक्तजनों, यह आपका सौभाग्य है कि आज दूसरे दिन आप इस कार्यक्रम को वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में देख रहे हैं और भगवान विराजमान है यहाँ लघु शेष पर। ब्रह्मोत्सव में दूसरा दिन मलयप्पा स्वामी, भगवान बालाजी को ही मलयप्पा स्वामी कहते हैं। मलय का मतलब पर्वत है और यहाँ विराजमान भगवान बालाजी को मलयप्पा स्वामी कहते हैं। जो मूर्ति शोभा यात्रा पर निकलती है मलयप्पा स्वामी है। कल आपने देखा होगा 7 फण थे, बड़े शेष के 7 फण थे, जबकि आज देखिए शेष 5 ही हैं।
5 फन वाले शेषवाहन पर बैठकर, हाथ में बांसुरी है, कृष्ण के रूप में बालाजी आज निकल पड़े हैं। भगवत गीता में स्वामी ने कहा था, अनंतश्चास्मि दैत्या अनंतश्चास्मि नागानाम सर्पाणामस्मि वासुकी। हे अर्जुन, नाग जाति में मैं अनंत हूँ और सर्प जाति में वासुकी। अतः कल आपने जो देखा महाशेष आदिशेष को, उसे शेषनाग जो कहते हैं, आदिशेष हैं, बड़ा शेष है, जबकि आज छोटा शेष है। और देखिए यहाँ नागों में अनंत यानी शेष जी हैं और सांपों में वासुकी भी स्वयं वे ही थे। इस कारण आज छोटे यानी चिन्ह शेष, चिन्ह छोटे शेष पर विराजमान है भगवान। भगवान श्री वेंकटेश्वर के लिए शेष ही अत्यंत प्रीति पात्र हैं। शेष का ही अंश, अभी जैसा कि कहा गया है, शेष का अर्थ दासत्व है। अपने आप को जो दास मानते हैं वे शेष हैं। प्रिय भक्तजनों, पूरे भारत में हनुमान को बजरंग बली कहते हैं, लेकिन उनको प्रसन्नता तब होती है भगवान श्री राम के अनन्य भक्त को जब वह रामदास कहते हैं, दासांजनेय कहते हैं। अपने आप को बहुत ही छोटा मानना, अपने आराध्य को, अपने स्वामी को महान मानना, ये दास के लक्षण है। महावज्रकायम महीजा विधेयम मनोध्यान योग प्रभावाभ्युपेयम कपीनां वरेण्यम सुरेशानगण्यम प्रसन्नांजनेयम भजे भक्तगेयम। इस तरह हनुमान बलशाली हैं, बहुत ही बलवान हैं, फिर भी वे अपने आप को भगवान राम का दास मानते हैं। इसी प्रकार आज शेष वासुकी जो है भगवान के अधीन में रहते हैं, और जबकि परमशिव के हाथ पर एक आभूषण की तरह रहते हैं, और उनके गले में भी हम देखते हैं शाम को ही, और ब्रह्मोत्सव में दूसरे दिन वे श्रीवारी यानी भगवान बालाजी की सेवा में वे तर जाते हैं। जो भी इस वाहन सेवा का दर्शन करते हैं, कम से कम मन में इसका ध्यान करते हैं, आप घर बैठे बैठे जब देखते हैं तो आप तर जाएंगे, आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए आरती उतारी गई है, बहुत ही सुंदर है मूर्ति। जय बोलो भगवान बालाजी की जय।
ओम नमो वेंकटेशाय नमः। शेषेशयनशीलस्य शेषाचलनिवासिनः सदा शेषप्रियस्य श्रीनिवासस्य सारंगिनः। सर्वदा आनंद नीलय में मग्न क्षीर सागर में विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री वेंकटेश स्वामी बालाजी, जो सर्वदा शेष सज्जा के पे निवास करने की इच्छा रखने वाले, आज लघु शेष वाहन के रूप में, बांसुरी के रूप में भक्तों को दर्शन देने हेतु जो इस आरूढ़ हुए हैं, वह बहुत ही शोभायमान और सभी भक्तों की सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली है। क्योंकि सभी कोई यहाँ पे इसी कामना के साथ सुख समृद्धि यश इत्यादि प्राप्त करने हेतु ही इस ब्रह्मोत्सव में आते हैं और आकर के प्रभु के ये जो विभिन्न जो वाहन हैं, जैसे आज द्वितीय दूसरे दिन शेष वाहन लघु शेष वाहन पे विराजमान, उसी प्रकार से प्रतिदिन प्रत्येक समय दिन रात्रि में अलग अलग वाहनों के ऊपर विराजमान होकर के स्वामी भक्त कल्याणार्थ हेतु सुसज्जित होकर के, देखिए किस प्रकार से कहते हैं ना पुष्प प्रिय गोविंदा, उस प्रकार से किस प्रकार से इनको फूलों से सुसज्जित किया गया हुआ है, अलंकृत किया गया हुआ है। बड़े ही शोभायमान हो रहा है। इसीलिए तय बरसि सुमन गावत सुयस, इस प्रकार से प्रभु अपने इस आराधना में सादिदरुलाशीशैलेदया पात्रं दीपज्ञादे इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामादरं मुने समारम्भान्नादयामुणमध्यमामत्पदाचार्य वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युत परग्मव्यामदत्तदिरायणाय मेणे रामानुजचरणं प्रपद्ये मातापिताय पदयत्नया बोधे सर्वन्वेन मदन्वयानामाद्यत्र कुलपदे कुलाभिरामं नमामि मूर्धना पुरन्दरश्चमगदाकुयपट्टनाद प्रहेरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरणपरहालयतीन्द्रमित्रान् என் பிறவிலே ரஞ்சினேருண்டமதான் பேதகளித்தானே முத்துக்கள் கடல் மல்லை புதத்தான் சாதித்தருளா ஞானத்தமிழ் பொறிந்தான தளியா ஆர்வமே நெய்யா என்பருக சேர்ந்த ஏடேரியா ஞான தொடர் வேளா கட்டேன நாரணர்க்க ஞான தமிழ் பொறிந்தானத்தால் நன்குணர்ந்து
చంద్రాగ్నిగల రూపము మేలిమి వైకుంఠాన మెరసిన రూపము కీలైన గిరిశేషగిరి మీది రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము ముంచిన బ్రహ్మాదులకు మూలమైన రూపము కొంచని మర్రకు మీది కొన రూపము ముంచిన బ్రహ్మాదులకు మూలమైన రూపము కొంచని మర్రకు మీది కొన రూపము మంచి పరబ్రహ్మమై మమునేలిన రూపము ఎంచగ శ్రీ వెంకటాద్రి నిధి రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము వంశీ విభూషితకరాత్ నవనీరదాభాత్ పీతాంబరాత్ అరుణబింబఫలాధరోష్ఠాత్ పూర్ణేందు సుందరముఖాత్ అరవిందనేత్రాత్ కృష్ణాత్ పరం కిమపి తత్వమహం న జానే కృష్ణాత్ పరం किमपि तत्वमहं न जाने। प्रिय भक्तजनों, भगवान बालाजी कृष्ण भगवान के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जैसा कि कहा गया है, आज लघु शेष पर विराजमान है। जो भी इस वाहन पर विराजमान भगवान का दर्शन करता है या ध्यान करता है मन में, घर बैठे बैठे आप वहीं जहाँ बैठे हैं वहीं बैठकर आप जब इस मूर्ति का ध्यान करेंगे तो आपका मन और कर्म और वाणी तीनों भी श्रीनिवास जी के अधीन आज हो जाते हैं और तभी मनुष्य मानव नर नारायण बन जाता है और भगवान का सेवक सच्चा सेवक बन जाता है। देखिए, भक्त यही चाहता है कि हे स्वामी, मुझे तुम किंकर बना लो और आप स्वयं दास को आपकी सेवा में नियोजित कर लो, मेरी सेवाएं आप ले लो। इसके अलावा मेरा कहे जाने वाला पत्नी, पुत्र और सभी चेतन एवं अचेतन यानी स्थावर और जंगम जड़ चेतन दोनों वस्तुओं को आपके कैंकर्य के उपकरण यानी साधन स्वरूप स्वयं अपनाकर आप स्वीकार कर लीजिए। मैं जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। भक्तजनों, यहाँ जितने भी भक्त यहाँ एकत्र हुए हैं, जैसा कि आपने सुना होगा एक दोहा, जाति न पूछो साझु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारी का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ भगवान के समक्ष जाति पांति का कोई भेदभाव नहीं है। भक्ति के समक्ष भगवत रामानुज ने कहा था, भक्ति में सभी समान हैं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े नहीं है। यहाँ देखिए, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं और सेवक भी हैं, सभी भगवान के समक्ष खड़े हैं। दासत्व का यह बोधक सूचक है ये। नमो वेंकटेशाय।
వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడికలాయే నీ పొందు వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాలుక చూపులు మావి వాసుదేవుడా మమ్ము వాలాయించితివి నీవు వాసుదేవు చూపులు మావి వాసుదేవుడా మమ్ము వాలాయించితివి నీవు వాసుదేవుడా వాలారు గోళ్లనొతకు వాసుదేవుడా నీకు వైళమే నవ్వు వచ్చును వాసుదేవుడా వాలారు గోళ్లనొతకు వాసుదేవుడా నీకు వైళమే నవ్వు వచ్చును వాసుదేవుడా వాడికలాయే నీ పొందు వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడికలాయే నీ పొందు వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వలపెల్ల మా సొమ్ము వాసుదేవుడా ఎంత వలెనా మా తోడి రట్టు వాసుదేవుడా వలపెల్ల మా సొమ్ము వాసుదేవుడా ఎంత వలెనా మా తోడి రట్టు వాసుదేవుడా వలుములు చన్నులంట వాసుదేవుడా వట్టి వళుకులా పెట్టకు మీ వాసుదేవుడా వలుములు చన్నులంట వాసుదేవుడా వట్టి వళుకుల బెట్టకు నీ వాసుదేవుడా వాడికలాయే నీ పొందు వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడికలాయే నీ పొందు వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వడదేరే శ్రీ వెంకట వాసుదేవుడా ఏలవడి సేవు తరితీపు వాసుదేవుడా వడదేరే శ్రీ వెంకట వాసుదేవుడా ఏలవడి సేవు తరితీపు వాసుదేవుడా వడిగొన గూడితివి వాసుదేవుడా వడిగొన గూడితివి వాసుదేవుడా మన వడువు ఎవ్వరికి గద్దు వాసుదేవుడా వడిగొన గూడితివి వాసుదేవుడా మన వడువు ఎవ్వరికి గద్దు వాసుదేవుడా వాడికలాయే నీ పొందు వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా వాడుదేరిగెమ్మోవి వాసుదేవుడా గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద 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 హరి గోవింద హరి గోవింద 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 ओम नमो वेंकटेशाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। सर्वदा आनंद में प्रभु की जो इच्छा रहती है कि हम शेष सज्जा पे विराजमान रहे, इसीलिए रात में आदि शेषन वाहन पे भक्तों को दर्शन देने के उपरांत भी पुनः प्रभु आज प्रातः काल में लघु शेष वाहन के ऊपर पुनः विराजमान हुए। इनकी यह जो प्रीति है, यह प्रीति मानव और माधव नामक प्रभु और दास की जो भक्त और मानव की जो भक्त श्रद्धा भक्ति कहते हैं ना, भक्ति में ही वो शक्ति है जो हम हर शक्ति से भक्ति के द्वारा हम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वो यही यहाँ पे दर्शाने हेतु है
क्योंकि जो दासत्व भावना शेष में है, इसीलिए तो वैष्णव संप्रदाय में के अनुसार भगवान शेषी हैं और विश्व शेष भूतल है। शेष वाहन इस शेषी और शेष भावना को ही सूचित करता है, जो बताता है हमें कि किस प्रकार से भक्ति में शक्ति है। और वही शक्ति ऐसा है भक्ति जो भक्ति से शक्ति लाता है और शक्ति से हमें हर कुछ प्राप्त होता है। और उसी श्रद्धा के द्वारा प्रभु जहां भी हो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मनुष्य के यह जो मूलाधार है, यह जो शरीर है, वह एक शेष की तरह है। क्योंकि शरीर का जो निर्माण, जो मूलाधार है, वह सहस्रसार कर्णिका तक है, जो चक्र के रूप में है। योग में इन चक्रों का विशद रूप से वर्णन हमें प्राप्त होता है। वह है मूलाधार, स्वाधीन, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रसार चक्र, जिसमें मूलाधार चक्र से सहस्रसार चक्र तक ब्रह्मदंडी के बीच कुंडलिनी शक्ति नामक सुषुम्ना नाड़ी, वह सुषुम्ना नाड़ी सर्पाकार के रूप में रहती है, विराजमान हमारे शरीर में। मन की वृत्तियां, जो मनोवृत्तियां हैं मानव में, संसारोन्मुखी है, तो सामान्य मानव में सर्पाकार में व्याप्त होकर के कुंडलिनी शक्ति का सिर मूलाधार में रहता है और पुच्छ सहस्रसार के रूप में विराजमान है। वैसे भक्तगण हम बता दें कि यह जो जिस भूमि के ऊपर हम रहते हैं, भूमि के किनारे जहाँ पे हम वास करते हैं, संपूर्ण स्थावर जंगम सभी का आधार यदि माना जाता है तो वह शेष के फन पे ही आधार माना जाता है। क्योंकि पुराणों में भी कहा जाता है सत्सर फनी आधार, सभी चीजों का स्थावर जंगम जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी हैं, उन सभी का कहाँ पे स्थान है, कहाँ पे शक्ति है, तो वह सब सहस्र फन के ऊपर ही विराजमान। वही अपने मस्तक के ऊपर, फन के ऊपर संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण सत्व ताल, संपूर्ण भूत चतुर्दश भवन को उठाए हुए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल भू भुआ स्व महा जना तप सत्यम इत्यादि सभी को अपने फनों के ऊपर फनों के ऊपर रखे हुए हैं और उसी से सभी भक्तों का रक्षा करते हैं। क्योंकि हमारा यदि आधार है तो वह फन ही हमारा आधार है और उस फन में जो विष है, जो कालिया दमन है, वह सब प्रत्येक जन्म में भगवान, जैसे कि जन्म में अवतार लेकर के कालिया दमन उन्होंने किया था, किस प्रकार से कालिया की जो गुरूर था, उस गुरूर
సజీవులము దావతిని తరము తగులేలా కావిరిని కరివరదొని వారము తావున బంధాల తగిలేమా కావిరిని కరివరదొని వారము తావున బంధాల తగిలేమా దైవమొక్కడే మా తలపునొకటే పావనమైతిమి పదరేమా దైవమొక్కడే మా తలపునొకటే పావనమైతిమి పదరేమా దైవమొక్కడే మా తలపు वेंकटेश पाहि माम श्रीनिवास रक्ष माम। वेंकटेश पाहि माम श्रीनिवास रक्ष माम। प्रिय भक्तजनों, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूतौरात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। श्रीसस्त्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि समयोपेत्य निरास्फुरन्त्याः नित्याश्रिताय निरवध्य गुणाय तुभ्यं श्याम किं करो वृषगिरीश न जातु मह्यम। प्रिय भक्तजनों, दूर दराज से महिलाएं आई हुई हैं। वे लोकगीत पर आधारित कई नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। यहाँ देखिए बालाजी भगवान दर्शन दे रहे हैं और दोनों तरफ उनकी पटरानियाँ हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ दृश्य हमारे समक्ष हैं। और लघु शेष वाहन पर विराजमान भगवान चारों तरफ देख रही हैं और भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन पर तो प्रेम रहता है उनका, लेकिन विभिन्न कारणों से जो नहीं आ सके, तिरुमला में जो नहीं आ सके या घर बैठे ही किसी कारणवश वहीं बैठकर देखते हैं, उनकी दृष्टि, भगवान की दृष्टि उन पर रहती है। मतलब जो गैर हाजिर हैं यहाँ, वे उनके बारे में, जो अशक्त हैं उनके बारे में, या जो किसी नौकरी वश कार्यवश जो नहीं आ पाते, उनके बारे में ही वे सोचते रहते हैं भगवान। वे चाहते हैं कि ठीक है, अगली बार हम उनको यहाँ आने का अवसर दे देंगे। तो वे चाहते हैं कि आप जैसे भक्त भी अवश्य यहाँ आ जाएं। देखिए बांसुरी है यहाँ, बांसुरी पर छेद क्यों है, बांसुरी भगवान के इतने निकट क्यों है? तो किसी ने कहा है कि जिस उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खालीपन है, तो इसलिए वह भगवान के अत्यंत निकट है, होठों पर हैं। तो उसी प्रकार जब हम अपने मन में अहम को दूर करते हैं, जब हम अपने भगवान का दास मानते हैं, तो भगवान हमें अपने निकट ले जाते हैं और भगवान हमें अपना मतलब आशीर्वाद देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तजनों, मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि वह दुख नहीं चाहता है। दुख से निवृत्त होना और सुख से प्रवृत्त होना उसका लक्षण है। सुख चाहता है लेकिन अच्छे काम नहीं करता, दुख नहीं चाहता है लेकिन ऐसे ही कार्य करता है जिससे उनको दुख मिले। ये दोनों दूर कैसे हो जाएंगे? जब हम सत्संग में रहेंगे और सन्मार्ग गमन करेंगे, सन्मार्ग में चलेंगे, सद्गुरु के आश्रम में जाएंगे, सद्ग्रंथ पढ़ेंगे, तभी हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। भगवान मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में
ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कहा जाता है, कहा है किसी कवि ने, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल भी बांका हो न सके, जिसके रहे प्रभु ध्यान, जो जग वेरी होए। इस प्रकार से जिनके ऊपर प्रभु की कृपा पड़ जाए तो फिर उस भक्तों के क्या कहना, स्वयं भक्त वह स्थान को प्राप्त करता है। इसीलिए जाको राखे साइया मार सके न कोई। इसलिए सर्वदा हमें यह कहां से प्राप्त होगी, तो वह सभी प्राप्त होने के लिए हमें ऐसे ही सत्संग, श्रद्धा, भक्ति। देखिए किस प्रकार से भक्त अपने इस रूप में, प्रभु की जो दशावतार रूप है, उन रूपों में अपने आप को ढाल करके, सुसज्जित कर करके अपने आप को इस ब्रह्मोत्सव में याद दिलाता है कि किस प्रकार से भक्ति जो है, रस जो है, वह यहाँ चलता है। क्योंकि समय मनो धत्स्व न संति विदुषा, यहाँ पे कौन किसका शत्रु है, द्वेष भावनाएं सभी मिटा करके सभी भक्त घर पे ही इस भावना को छोड़ करके यहाँ साधु सत्संगति करने हेतु भक्ति रसमय 10 दिन तक अपने आप को भक्ति रसमय में ढाल लेना, प्रभु को अर्पित करने देना। जिस प्रकार से शेष अपने दासत्व को अपने आप को समर्पित कर चुके, इस प्रकार से भक्तगण यहाँ आकर के 10 दिनों तक अपने आप को प्रभु के चरणों में किंकर्ज करने हेतु अर्पित कर देना ही यह ब्रह्मोत्सव की सबसे बड़ी विशिष्टताएं हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त, यहाँ तो यह पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किस अवस्था में है। ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हर कोई भक्ति रस में लीन है और उस लीन में अपनी लीला को प्रकट कर रहे प्रभु की ओर से। कहते हैं ना, बंदो चरण सरोज तिहारे, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी प्राण प्यारे। सब यहाँ पे प्राण प्यारे, ऐसा लग रहा है सब इस प्रकार से श्रद्धा के साथ इस लाइन में कि अब प्रभु स्वामी की यह दर्शन, यह रूप, यह जो सत्संग है, जो हमें साधुओं संतों का यहाँ पे आगमन जो होता है, समागम जो है, किस प्रकार से आप देखें कि अंजियार स्वामी जी महाराज जो दिव्य प्रबंध था, उस दिव्य प्रबंध को आरंभ में सुनाए, फिर मध्य में भी सुनाते हैं। और इस प्रकार से भक्त देखिए किस प्रकार से इस वाहन के ऊपर जो भक्त हैं, जो उनके किंकर्ज में जो दास हैं चारों, वह किस प्रकार से प्रभु को घेरे। और देखिए यह महाराष्ट्र के भक्त हैं जो इस लाइन में आकर के अपने आप को यह ड्रम बजा रहे हैं और रंग बिरंग विचित्र रूप से अताका पताका छत्र ध्वज बाल बालिकाएं गोपी गोपांगनाएं सभी के साथ प्रभु अपने इस परिक्रमा मार्ग में आनंद लीला में विराजमान होकर के, लघु शेष वाहन पे विराजमान होकर के सभी भक्तों की मनोकामनाएं, मनो जो है सुख समृद्धि संपन्न संप्रदान करने के लिए आज दर्शन दे रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर मुक्ति कंकर तले देवेनु करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। सर्वदा कस्तूरी की तरह जो लगा करके माता लक्ष्मी को अपने हृदय में वास करके शंख चक्र के साथ प्रभु शेष सज्जा पे सर्वदा तल्लीन आनंदमय में विराजमान रहे थे। किस प्रकार से देखिए मुरली लिए हाथ में, जे पद पदम परसि ब्रज भामिनी सरबस दे सुत सदन विसारे, जे पद पदम रमत पांडव दल दूत भये सब काज संवारे। संवारे किस प्रकार से संवारा गया है इन्हें इस आसन पे विराजमान करने हेतु। सबके द्वारा तंत्र मंत्रों के द्वारा लोग बाग इन्हें
करते हैं। कहता है जीवा दग्धा पराण्य न करो दग्धो प्रतिग्रहात मनोदग्धम। सर्वदा हमें भक्ति रस के साथ ही इसमें जो गुण है वह ही सब हमको ग्रहण करना चाहिए। यह शेष सज्जा पे विराजमान होकर के शेष वाहन सबसे बड़ा यदि हमको सिखलाता है तो वह है योग का, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कहा जाए योग प्रदान करने वाला योग गुरु, आदि योग गुरु कौन है, तो वह पतंजलि ही है। योग गुरु के रूप में उनको माना जाता है। वह पतंजलि जो शेषावतार के रूप में यहाँ पे प्रकटित अवतरित हुए थे। इसीलिए सांसारिक जो शारीरिक जो दुख है वह सब दुख योगासन के द्वारा ही नष्ट होता है। इसीलिए इस रूप में प्रभु का दर्शन देखना हमें हर वक्त योगासन योग का आभास दिलाता है, योग दर्शाता है, याद आता है कि किस हमें हर वक्त योगी की तरह व्यवहार करना चाहिए, योग के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि योग ही संपूर्ण शरीर के रोगों को नष्ट करने का औषधि मंत्र और तंत्र है। इसीलिए सबसे पहले हमको कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की भी साधना हम तब कर सकते हैं जब हमारा शरीर सुदृढ़ हो, और वह सुदृढ़ शरीर पाने के लिए हमें योग की जरूरत है, क्योंकि योगे न वासा मनसा कहते हैं योग से। ಶರಣಾಗತ ವಿಧಿ ಗೋವಿಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಕಮಲದಲಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
அழைப்பன் பெருமாளை ஆண்டவர்கள் பிழைப்பில் பெரும்பெயரே பேதி பரியாம் ஆழமானே ஆழமானே என்னவனாய் யார் முகப்பாம் மாயமானே என்ன மதி மதை கண்டா కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు ఆకాశంబున మోక్షము వెదకిన అందులోపల లేదు పైకొని తానెంత వెదకి చూచిన పాతాళంబున లేదు ఆకాశంబున మోక్షము వెదకిన అందులోపల లేదు పైకొని తానెంత వెదకి చూచిన పాతాళంబున లేదు ఈ కడధరలో మూల మూలలను ఎందు వెదకినా లేదు శ్రీకాంతుని మతి చింతించి ఆశలా జిక్కక తొలగిన నందే కలదు కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు కోటి జన్మములు ఎత్తిన ముక్తికి కొన మొదలేమియుగనరాదు వాటపు సంసారములో గర్మపు వార్తి ఏదినా గనరాదు కోటి జన్మములు ఎత్తిన ముక్తికి కొన మొదలేమియుగనరాదు వాటపు సంసారములో గర్మపు వార్తి ఏదినా గనరాదు కూటువతో స్వర్గాది లోకముల గోరి వెదకినా గనరాదు గాటపు కేశవ భక్తి గలిగితే కైవల్యము మతిగా నగవచ్చు నిసరిమ పని సపదని పమరి గరిస కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు సకల శాస్త్రములు చదివినా వరము చక్కటి మార్గము దొరకదు వికటపు పలు వేల్పులనెంద
ప్రకటపు పలు వేల్పులనెందరి గడువెదకి గొలిచిన దొరకదు అకలంకుడు శ్రీ వెంకటగిరిపతి అంతరంగముననున్నాడనుచును ప్రకటముగా గురుడానతి ఇచ్చిన పరము సుజ్ఞానము తనలో దొరకును కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు కలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతను కమలాయతలోచనలోకపతే విజయీ భవ వెంకటశైలపతే विजयी भव वेंकट शैलपते। प्रिय भक्तजनों, वैसे भगवान सृष्टि स्थिति लय तीनों काम करते हैं। अलग अलग स्थिति में विधाता विष्णु शिव तीनों नाम उनके लिए हैं, लेकिन भगवान विष्णु भी नाश करते हैं। वैसे दुनिया में किसी चीज़ का नाश करना अच्छा नहीं है, सृजन करना बहुत कठिन है, बनाना कठिन है, बिगाड़ना मुश्किल आसान है। भगवान भी नाश करते हैं। ये क्या नाश करते हैं? विशोक शोकनाशनः। लघु शेष वाहन पर विराजमान भगवान बालाजी भी शोक का नाश करते हैं। हमके अलग तरह तरह के शोक प्राप्त होते हैं जीवन में। यदि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ें, स्वयं को समर्पित करें, तो हमारा शोक दूर हो जाता है। और क्षितिज पापनाशनः, पापों का नाश करते हैं। पुण्यो दुस्वप्ननाशनः, बुरे स्वप्न जो हैं, दिन में जो घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है। और इस तरह के दुस्वप्न जो आते हैं, बुरे सपने, उनसे अगर बचना हो तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। सोते समय भगवान का नाम लें, जब हम बिस्तर छोड़ते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए, और भोजन करते समय भगवान का नाम गोविंद नाम लेना चाहिए। और सोते समय भी पूरा दिन हमने जो कुछ किया है उसको याद करके, और भगवान आपकी कृपा से आज मेरा दिन अच्छा चला है तो धन्यवाद देकर भगवान का नाम लेना चाहिए। और अंत में भयकृत भयनाशना है, मतलब भय पैदा करने वाला भी वही है, भय दूर करने वाला भी वो है। ये काम होगा कि नहीं, ये मिलेंगे नहीं, तो इस तरह शंका तो हमारे बहुत हो जाती हैं। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं अपने कर्म, तो देखिए भय वही पैदा करते हैं, भय को दूर भी वही करते हैं। और देखिए भगवान से हमें क्या मांगनी चाहिए, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है भक्तजनों। जब हम भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं तो भगवान स्वयं जान लेते हैं कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भगवान तभी कहलाते हैं जब वे हमारे मन की बात जान लेते हैं, तो वे हमने कर्म के हिसाब से, और हमें देखिए उनको ये पता है कि हमें क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। भगवान हम सबको, हमें उनका उद्देश्य ही अपने संतान को सुखी रखें। आरती उतारी जाती है। स्रग्भूषांबर हेतीनां सुषवावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेंकटेशाय मंगलम्। వేవేలకొనొకటి విన్నపమిదే, వేవేలకొనొకటి విన్నపమిదే, చేవదేరే వలపులు చిత్తగించవయ్యా। వేవేలకొనొకటి విన్నపమిదే, చేవదేరే వలపులు చిత్తగించవయ్యా, చేవదేరే వలపులు చిత్తగించవయ్యా।
आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान जब हम मंदिर जाते हैं प्रिय भक्तजनों, कभी भी सीधा हमें मूल विराट को, मूल मूर्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए 5 प्रा का हमें अनुपालन करना चाहिए। पहला प्रा है प्रवेश। कितने ही भक्त ऐसे होते हैं मंदिर के सामने से गुजर जाते हैं और आंखें बंद करके, मतलब उनको अंदर जाने का समय नहीं मिलता, या यूं कहें अंदर जाने का भाग्य नहीं मिलता। लेकिन अंदर प्रवेश है, पहला प्रा है। दूसरा प्रा क्या है? परिक्रमा, यानी प्रदक्षिण। भगवान के दूसरा प्रा क्या है? प्रदक्षिणा। और तीसरा प्रा क्या है? प्रणाम। प्रणाम करते समय हमें भगवान के समक्ष जो खड़े हैं, गरुड़ जी का या हनुमान जी का, या शिव मंदिरों में तो नंदी का, बैल का, या किसी अन्य उनके वाहन का हमें पहले प्रणाम करना चाहिए। फिर आगे बढ़कर दाईं ओर अगर गुरु हो, आचार्य हो, तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और इस तरफ आकर जहाँ माता भगवती रहती है उनको प्रणाम करना चाहिए। तदुपरांत जय विजय जो दोनों तरफ प्रहरी जो रहते हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और अंत में जाकर भगवान के समक्ष हमें नतमस्तक होना चाहिए। कभी भी हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। नख शिख पर्यंत, सर से लेकर यानी चोटी से लेकर पांव तक हमें भगवान का मन भर जी भर कर दर्शन करना चाहिए। और इस तरह प्रवेश, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, प्रणाम हो गया, फिर प्रार्थना, कोई ना कोई श्लोक या पद्य कुछ तो कुछ पढ़ना चाहिए। अपने मन की भावना को व्यक्त करना चाहिए, तभी जाकर हमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए क्यों भगवान के समक्ष हमें इस तरह क्यों सीधा क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हम पहले उनके लिए जो प्रीति पात्र हैं, अगर हम उनका दर्शन करें, उनके जरिए, उनके माध्यम से यदि हम भगवान का दर्शन करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब हम उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं, हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां उनके तुरंत वे देखते हैं और नाराज होकर मुंह फेर लेते हैं। तभी माता जी या गुरु आचार्य जो भी वहाँ रहते हैं हमारी ओर से सिफारिश करते हैं। यानी तब वे कहते हैं कि देखिए वे तो मनुष्य हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, यदि आप इनसे नाराज हो तो कैसे? तो इस तरह वे हमारी सिफारिश करते हैं। इसी को हमारे संप्रदाय में पुरुषकार कहते हैं। पुरुषकार मतलब हमारी ओर से माता जी भगवान कर ये करती हैं। माता जी भगवान से प्रार्थना करती है कि वे हमारी रक्षा करें। वे स्वयं हमारी रक्षा करती हैं। भक्त और भगवान के बीच दोनों के जोड़ने वाली हैं और भगवान को हमारी तरफ करने वाली भी हैं। इस तरह तीनों शक्तियां माता जी में हैं प्रिय भक्तजनों। और देखिए और कहते हैं कि जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो भगवान के सामने खड़े होकर वो इंग्लिश में कहते हैं, ओ गॉड ब्रिंग मी विजडम, पहले मुझे ज्ञान दो, फिर उसके बाद बर्न माई वरीज, मेरे दुख दूर करो, फिर ब्लेस माई वर्क, मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसमें दिलो जान से मैं कर सकूँ और उसमें मन लगाकर मैं अपना कर्तव्य करूँ, क्योंकि कर्म करना ही मुझे है। आपने कहा था गीता में, तो मैं अपना कर्तव्य तो निभाऊंगा और फल देने वाले तुम ही हो। इस तरह ओ गॉड ब्रिंग मी विजडम, ब्लेस माई वर्क एंड ब्रिंग मी एंड बर्न माई वरीज, इस तरह प्रार्थना करते हैं। प्रिय भक्तजनों, किसी किसी को ये शंका होती है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए या दुष्टों का दमन करने के लिए, संहार करने के लिए भगवान क्यों स्वयं अवतरित हो जाते हैं, क्यों अवतरित होकर कष्ट झेलते हैं मनुष्य की तरह, श्री राम की तरह उन्हें क्यों आना पड़ा, क्यों इतनी यातनाएं सहनी पड़ी? यही शंका एक बार बादशाह अकबर को हुई थी। तो उनके दरबार में जो पंडित थे, जो भी उन्होंने कहा था, समझाया था अकबर को, वे संतुष्ट नहीं कर सके। तो जब उन्होंने बीरबल से पूछा था तो बीरबल ने कहा 15 दिन का समय दीजिए। 14 दिन बीत गए और 15वां दिन आ गया। बादशाह तो भूल गए अपने राजकाजों में डूबकर। तभी पूनम की रात आई, उन्होंने कहा चलो हम सब नौका विहार करेंगे। तो सभी लोग गए लेकिन बीरबल नहीं आए। समय जब आने लगा तो देखा तो बीरबल आ रहा था छोटे बच्चे को लेकर। वो बच्चा कोई और नहीं था, बादशाह का ही बेटा था, इसलिए बादशाह कुछ नहीं कह सका। तो सब लोग चल पड़े और नौका यमुना नदी के बीच चला गया।
सभी उसमें बैठे थे और बादशाह सबके ऊपर तल में बैठे थे, और दूसरा तल और प्रथम तल में तो उनसे छोटे सभी लोग बैठे थे। और जब सब लोग इस तरह पूनम की रात का आनंद ले रहे थे, तभी धड़ाम की आवाज़ आई, तो देखा वो छोटा बच्चा पानी में गिर गया। तो सब गिर गया बच्चा गिर गया बोल रहे थे। तब अचानक बादशाह ने देखा तो उन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा, और वहीं से वे एकदम कूद पड़े, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था बराबर, कोई साधन भी नहीं था। जब उन्होंने जाकर देखा तो वो बच्चा नहीं था, उनका नहीं था, वो वो क्या था, एक पुतला था, एक मोम का पुतला था। वे बहुत नाराज हो गए। पूछने पर बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ, आपने एक सवाल किया था, भगवान स्वयं क्यों धरती पर आ जाते हैं, क्यों इस तरह कष्ट सहते हैं? तो इसका उत्तर यही है। ये कैसा उत्तर है? मंगलम कौशलेंद्राय मणियुग्न आत्मनि। तब कहा गया कि जिस तरह आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, भगवान भी प्रेम करते हैं। श्री कांताय कल्याण देनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। यह तो कुंभहार प्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः सदा अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं Govinda
स्वाहा यदेभ्यश्चदेभ्यः स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा हेति स्वाहा यदाय स्वाहा स्वाहा यदाय यदाय स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा स्वाहा सहस्राय सहस्राय स्वाहा युताय युताय स्वाहा स्वाहा युताय युताय स्वाहा स्वाहा युताय युताय स्वाहा नियुताय नियुताय स्वाहा स्वाहा नियुताय नियुताय स्वाहा स्वाहा नियुताय नियुताय स्वाहा युताय स्वाहा प्रयुताय प्रयुताय स्वाहा स्वाहा प्रयुताय प्रयुताय स्वाहा स्वाहा प्रयुताय प्रयुताय स्वाहा प्रयुक्तायेति प्रयुताय अर्बुदाय अर्बुदाय स्वाहा स्वाहा अर्बुदाय अर्बुदाय स्वाहा स्वाहा अर्बुदाय अर्बुदाय स्वाहा न्यर्बुदाय न्यर्बुदाय स्वाहा स्वाहा न्यर्बुदाय न्यर्बुदाय स्वाहा स्वाहा न्यर्बुदाय न्यर्बुदाय स्वाहा येदिने अर्बुदाय स्वाहा समुद्राय समुद्राय स्वाहा स्वाहा समुद्राय समुद्राय स्वाहा स्वाहा समुद्राय समुद्राय स्वाहा स्वाहा मध्याय मध्याय स्वाहा स्वाहा मध्याय स्वाहा स्वाहा मध्याय मध्याय स्वाहा स्वाहान्तायान्ताय स्वाहा स्वाहान्ताय स्वाहा स्वाहान्धायान्धाय स्वाहा स्वाहा परार्थाय परार्थाय स्वाहा स्वाहा परार्थाय परार्थाय स्वाहा स्वाहा परार्थाय परार्थाय स्वाहा परार्थायेति परा अर्थाय उषसे स्वाहा स्वाहोषसे उषधे स्वाहा स्वाहोषध उषधे स्वाहा व्युष्ट्ये व्युष्ट्ये स्वाहा स्वाहा व्युष्ट्ये व्युष्ट्ये स्वाहा स्वाहा व्युष्ट्ये व्युष्ट्ये स्वाहा यदि वे उष्ट्ये स्वाहोदेश्यत उदेश्यते स्वाहा स्वाहोदेश्यते उदेश्यते स्वाहा स्वाहोदेश्यत उदेश्यते स्वाहा उदेश्यत इत्युतो एष्यते यद उद्यते स्वाहा स्वाहोद्यते यते स्वाहा स्वाहोद्यते स्वाहा इत्युदो यदे स्वाहोदितायोदिताय स्वाहा स्वाहोदिताय स्वाहा स्वाहोदितायोदिताय स्वाहा उदितायेत्युतो इताय सुवर्गाय सुवर्गाय स्वाहा स्वाहा सुवर्गाय सुवर्गाय स्वाहा स्वाहा सुवर्गाय सुवर्गाय स्वाहा गायेति सुवहा गाय स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा